चला जाएगा हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। आज जैसे आप सभी तमाम को पता है कि अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आर्मी अग्निवीर का प्रैक्टिस से चल रहा है, जो कि जीके जीएस का भी चल रहा है, साथ में मैथ का भी चल रहा है। तो आज जो क्लास है जीके जीएस का 8वीं क्लास है जनरल नॉलेज का, इसकी जीएस का भी क्लास होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। क्लासेस जो होती है आपने देखा होगा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ होती है। अगर क्लास में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई चीज आप चाहते हैं जो आपके हिसाब से की जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? जो संयुक्त राष्ट्र था उसके प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र सचिव मतलब यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन का था जो सबसे पहले जो सचिव थे वो थे हैग, ठीक है, हैग डेमर मस्कुल थे, जो कि नॉर्वे से थे। इनकी जो शासनकाल चली थी वो चली थी लगभग 1946 से लेके 1952 तक ये वहां का महासचिव रहे थे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव रहे थे वो कब से कब तक ये थे? हैग हेमर मस्कुल थे, जो नॉर्वे से थे, एक शास्त्री थे, जिन्होंने 1946 से लेके 1952 ईस्वी तक रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग, बहुत प्यारा सा है, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों का सदस्यों की मौलिक अधिकार के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। देखिए, भारतीय संविधान की जिक्र करते हैं जी मैम। भारतीय संविधान, जो कि भारतीय संविधान की जो सभा था, क्या था? सभा था, वो कब बना था जी? जुलाई 1946 में। सभा की पहली बैठक कब हुई थी जी? 9 दिसंबर 1946 की, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद जी को अध्यक्ष बना था। दूसरी जो हुई थी 11 दिसंबर को, ठीक है, 1946 को हुई थी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अगर हम भारतीय संविधान को बनाने की बात करते हैं तो टोटल 2 साल 11 महीने, ठीक, 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान को बनाने के लिए टोटल कुल खर्च अगर अप्रोक्स की बात करते हैं 64 लाख लगे थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान को किसने लिखा था? ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजद्दा। प्रेम नारायण बिहारी था ना, कि प्रेम बिहारी नारायण नहीं, प्रेम नारायण बिहारी रायजद्दा। प्रेम नारायण बिहारी रायजद्दा इन्होंने अपनी भाषा में संविधान को लिखा था। अगर हम बात करते हैं कि संविधान में टोटल हिंदी में कुल कितने लैंग्वेज, कितने वर्ड थे, तो अगर हम संविधान की हिंदी की बात करते हैं लगभग 1,45,000 वर्ड थे। और हिंदी की बात करते हैं इंग्लिश में 1,17,668 के अप्रोक्स में आपका वर्ड थे। और हम संविधान की बात करते हैं कि संविधान को पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था, तो भैया 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और उसी दिन हमारी आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 को इंप्लीमेंट कर दिया गया था। बाकी जो संविधान था जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं, ये जो था इसका राइट आंसर अनुच्छेद 33 था, जो कि मौलिक अधिकार के भाग 3 में आता है, ठीक है जी, भाग 3 में आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न आगे जी, क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन, गौर से देखेंगे थोड़ा सा। किस मेला को यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल किया है? गंगा सागर मेला, कुंभ मेला, जगन्नाथ रथ यात्रा मेला या पुष्कर मेला? पुष्कर राजस्थान में है, तो जो ये किया है ये कुंभ मेला को किया है। कौन सा कुंभ का किया था उस समय? 2021 में जो कुंभ लगा था उत्तराखंड के हरिद्वार में, ठीक है। अभी जो कुंभ लगा हुआ है वो कहां पे लगा हुआ है भैया? प्रयागराज में। प्रयागराज किस राज्य में जी? उत्तर प्रदेश में है। और ये कुंभ कौन सा है सर? महाकुंभ है। ये जो कुंभ लगता है कितने साल पर लगता है? ये
12 वर्ष के बाद लगता है जी। कितना? 12 वर्ष के बाद लगता है जी। और ये कुंभ में सबसे ज्यादा अभी तक एक जगह इकट्ठा धार्मिक संस्कृति कार्यक्रम में इकट्ठा होने वाले सबसे ज्यादा जगह जो बना है वो आपका कुंभ बना है, क्योंकि इतने ज्यादा पब्लिक वहां पे गई है कि एक रिकॉर्ड बन कायम हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ने अन्ना कैंटीन शुरुआत की थी? महाराष्ट्र, इसमें एक ऑप्शन नहीं है। 4 नंबर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बताइए कौन सा होगा इसका? ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किए। कहां पे किए सर? विजयवाड़ा में शुरू किया जी। कहां पे शुरू किया? विजयवाड़ा में शुरू किया। इस कैंटीन की उपलब्धता क्या है कि 5 रुपया में आपको खाना और नाश्ता दोनों इसमें दिया जाएगा। ठीक है, ये जरूरी था, हमारे देश में हर सरकार को चलनी शुरू करनी चाहिए, ताकि जो भी गरीब लोग हैं जिनको खाने की प्रॉब्लम है तो वहां पे जाकर फुलफिल कर सकते हैं। तो ये सरकार के अच्छा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे आप। कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1206 में, ठीक है जी, 1060 में, ठीक है, 1606 ईस्वी में, या 1260 ईस्वी में। तो अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन किसका दास था भाई? कुतुबुद्दीन किसका दास था जी मैम? क्लास में और इंग्लिश में बहुत कम 3 बजे आएगा ना क्लास में। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? ठीक है, तो इन्होंने कब बना था जी? 1206 ईस्वी में बना था। और ये 1206 में बना था और 1210 ईस्वी में ये मर गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये पोलो खेल क्या कहता था भाई? चौगान। चौगान खेलते समय, चौगान को भी मोहरे में क्या बोलते हैं हम? पोलो खेलते समय। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक जो कि कुतुब मीनार का नींव रखी थी, नींव रखी थी। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? पूरा इसका दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश, जिन्होंने पूरा कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया था। और अगर हम बात करते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका था दास भाई? गौरी का था। वो किसका दास था? ये गौरी का दास था। ठीक है जी, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे मेरे प्यारों। हरियाणा राज्य का राज्य वृक्ष क्या है? अगर हम बात करते हैं हरियाणा, हरियाणा की राज्य क्या है भैया? हरियाणा राज्य की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पे 2 राज्यों का कैपिटल है, हरियाणा और पंजाब का। ठीक है, तो हरियाणा राज्य की जो राज्य वृक्ष है वो है पीपल, क्योंकि पीपल के पेड़ के हर चीज, पत्ते से लेके उसकी पेड़ के एक एक पार्ट हमें यूज करते हैं। और पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24/7 हमें ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन देता है। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पीपल के पेड़ यूपी बिहार में लोग पूजते भी हैं। ठीक है, ब्रह्म बाबा के नाम से पूजा भी लोग करते हैं, लोगों की आस्था भी है। हरियाणा राज्य का राज्य पशु क्या है? गोंडा, ठीक है, गेंडा, काला हिरन, बैल या मरमत? इसका काला हिरन है। ये क्या है? काला हिरन है। ठीक है जी, और ये कहां पे मिलती है जी? ज्यादातर पाकिस्तान और नेपाल में देखने को मिलती है। ज्यादातर ये काला हिरन पाकिस्तान और नेपाल में देखने को मिलती है। और काला हिरन को जो बिश्नोई समाज के लोग होते हैं उसको लोग पूजा भी करते हैं। नेक्स्ट, अफगान शासक बाबर ने भारत में ईस्वी की मुगल सल्तनत की शुरुआत की थी। 1652 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1256 ईस्वी में। तो ये इन्होंने अफगान जो बाबर था, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1526 इसका आंसर होगा जी। ठीक है, 15। अगर अफगान जो बाबर जो था वो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पहला मुगल शासक था। लेकिन अगर हम इसकी वंश की बात करते हैं, वंशज की बात करते हैं, तो अगर हम इसकी वंशज चंगेज खान से जोड़े, चंगेज खान से जुड़े, तो इसका कौन सा वंशज था? इसकी 2 चीज हम इसमें देखेंगे, एक तो चंगेज खान से देखेंगे, एक तैमूर लंग से देखेंगे। तैमूर लंग से अगर इसको देखा जाए तो ये 5वां वंशज था। कितना था? 5वां। अगर चंगेज शाह से देखें तो ये 14वां वंशज था। क्या था? 14वां। और बाबर ने ही बाबरी मस्जिद का नींव रखी थी, जिसको ध्वस्त करके वहां पे राम मंदिर का निर्माण किया गया था। और बाबर ज्यादा दिन तक हमारे यहाँ राज किया नहीं, हाँ, लेकिन यह कि मुगल सल्तनत का पहला शासक हमारे पास ये था। ये कहां से आया था जी? अफगान से आया था। अगला, विश्व में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं भाई?
टोटल कितने भैया 6 है, 6। ठीक है, एशिया यूरोप ऐसे करके जोड़ोगे टोटल हमारे पास 6। अगले प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तानसेन कौन थे? बोलिए। हाँ, मुझे क्या पता। हाँ, देखिए ये जो शुरुआत की थी वो की थी मध्य प्रदेश ने। ठीक है, ये मध्य प्रदेश ने की, क्योंकि तानसेन जो थे एक ही संस्कृति वाद्य थे, मतलब एक म्यूजिशियन थे। जो तानसेन थे वो कौन थे? एक म्यूजिशियन थे, जो कि ये जो पुरस्कार जो शुरू किया गया था 1981 में किया गया था। इसमें कितने 2 लाख तक की 2 लाख की राशि दी जाती है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें भोपाल है। अगर मध्य प्रदेश की राज्य वृक्ष की बात करें और इसकी राज्य पशु की बात करें, तो राज्य वृक्ष इसका क्या है जी? बरगद का है। अगर राज्य पशु की बात करें, राज्य पशु क्या है इसका? 12 सिंगा दलदल हिरन, दलदल हिरन है। हाँ, दलदल हिरन है, 12 सिंगा दलदल हिरन। चलिए, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक कौन थे? रविशंकर, स्वामीनंद, राधा कृष्ण, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष थे इसका। ठीक है, अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। अरविंद घोष कौन थे? एक समाज सुधारक थे। और अरविंद घोष ने ये पुस्तकें कब लिखी थी? इनकी जो जन्म हुई थी 1872 से लेकर 1950 ईस्वी तक थे। अरविंद घोष ने ये पुस्तकें भी लिखी थी। अरविंद घोष आश्रम का संस्थापक भी थे। अरविंद घोष ये कैसा पहले व्यक्ति थे जो वंदे मातरम का क्या बोलते हैं उसको, अरे नहीं भाई, वंदे प्रथम संपादक थे। जो वंदे मातरम जो गाया गया ना राष्ट्रीय गीत, उसकी प्रथम जो संपादक थे वो कौन थे जी? अरविंद घोष ही थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम का प्रथम संस्थापक संपादक कौन थे, तो भैया अरविंद घोष जी थे। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है तो उड़ा दोगे आप लोग। ठीक है भाई, अभी आने वाला है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एन गोपाल स्वामी अय्यर, किसने? ये जो थे कौन थे आप बताओ? 4 साल तक लगभग ये रहे थे। ये जो थे बलदेव सिंह थे 1947 से लेके 1952 तक रहे थे। अभी वर्तमान में 2021 से कौन से है? राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, अंतरिम में अलग थे। हाँ, अंतिम अलग थे। ये आ गया आपका अर्थ। नीचे एक सेकेंड, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, देखो ऊपर आ गया। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय? सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, एम एस धोनी। तो जो भाई सहवाग है ये कब बनाया था? 2004 ईस्वी में। किसके खिलाफ बनाया था भैया? पाकिस्तान के खिलाफ में। लोग कहते हैं ना उसके घर में घुस के मारो। और कहां पे भाई? पाकिस्तान के खिलाफ कहां पे बनाया था? पाकिस्तान में। कहां पे? मुल्तान में। कितना बनाया था भैया? 309 रन। फिर इन्होंने 2008 में वर्सेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ कहां पे जी? चेन्नई में 319 रन बनाए थे 278 गेंदों पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये तो पुरा दो यार। महाराष्ट्र में निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन से प्रार्थना समाज संस्थापक के मुखिया थे? एमजी रंडे, पंडित गणेश, रमाबाई, आत्माराम पांडुरंग या ज्योति फुले? कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा थे। तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास आज कितने थे? किसके थे मेरे प्यारे? जनरल नॉलेज के थे। बाकी क्लास करेंगे, अगला क्लास होगा जीएस का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।